Everyone, I hope you all are fine and doing well. So today we are going to start the first chapter of accountancy part in drugstore business management. So first of all is what is accountancy or accounting? Accounting or accountancy is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing the business transactions to ascertain the financial position of company. मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जिससे क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोज: to record of all business transactions in ledger register, view to prepare the financial statement as when and when required. मतलब हम लेजर रजिस्टर्स में सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके एक लेजर रजिस्टर तैयार कर सकते हैं. ठीक है. जिससे क्या होगा, एक हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐड हो जाएंगे और हम उनको कभी भी चेक कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो. ठीक है. To prepare the profit and loss statement, by mean preparing profit and loss statement, the profit and loss of organization can be calculated. मतलब प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट भी बना के हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी को कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है. इस सब चीज़ों से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस की. ठीक है. टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, बाय मीन ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट द फाइनेंस पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी असर्टेन. ठीक है. बैलेंस शीट तैयार करके हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारी कंपनी की वो चेक कर सकते हैं. टू नो द प्रोग्रेस एंड ग्रोथ और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, और क्या होता है कि हम अपनी कंपनी का जो कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना डाउनफॉल हुआ है, वो सब अकाउंटेंसी के साथ चेक कर सकते हैं. ठीक है. टू नो एज वट अमाउंट ड्यू टू अ पर्सन और वट अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन ऑन पर्टिकुलर डेट. मतलब हम ये चेक कर सकते हैं अकाउंटेंसी मैनेजमेंट के साथ कि हमने किस पर्सन को कितने पैसे देने हैं, कौन सी डेट को देने हैं, किस पर्सन से कितने पैसे लेने हैं, कौन सी डेट को लेने हैं, किस पर्सन से लेने हैं, सारा रिकॉर्ड तैयार करके रख सकते हैं. टू नो द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, और इससे क्या होता है, अगर हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं तो हमें पता लगता है कि कितना हमारे पास जो वैल्यू क्वांटिटी है हमारे गुड्स की वो बाकी है और कितनी हमें मंगानी है, ये सब हम मैनेज करके रख सकते हैं. ठीक है. टू नो द पोजीशन ऑफ कैश इन हैंड एंड एट द बैंक, और हम अकाउंट मैनेज करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है और कितना कंपनी के हैंड में बैलेंस है. ठीक है. टू नो द एरर्स एंड फ्रॉड्स कमिटेड बाय द एम्प्लॉयज़, और कितने हम ये चेक कर सकते हैं कि कितने एरर्स हैं और कितने फ्रॉड्स हैं जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ ने किए हैं. सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होता है. ठीक है. टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस एट द पर्टिकुलर टाइम्स, और टाइम टू टाइम अगर हम रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम टाइम टू टाइम उन रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. Next is what is the advantages of accounting. If proper accounts are maintained, the final accounts and prepared at the end of every year, from this final account the financial position of the business can be compared. मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट जो है वो मेंटेन किया गया है तो मतलब फाइनल अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं तो एंड ऑफ द ईयर पे. ठीक है. तो इससे क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की उसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पोजीशंस के साथ. मतलब कि पिछले साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, कितना लॉस हुआ था, और इस ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हर साल के एंडिंग पे हम चेक कर सकते हैं. ठीक है. इफ़ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, असेट्स एंड लायबिलिटीज, परचेजेस एंड सेल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, इट कैन बी कंपेयर्ड. मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स मैनेज है तो हम क्या कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, हम सब कुछ चेक कर सकते हैं. ठीक है. और कितनी हमारे पास हमने कितना परचेज किया है गुड्स को, कितना हमने सेल किए हैं, कितनी, ठीक है, गुड्स को कितनी की ओपनिंग हुई है, कितना स्टॉक ओपन हो चुका है, कितना अभी बंद पड़ा है. ठीक है. कितना हमारे पास सेल हो चुका है, सब कुछ हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. If proper accounts are maintained then it may be a good profit for any litigation. मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंट्स हैं, ठीक है, मेंटेन, तो वो क्या कहते हैं, एक हमारे पास गुड प्रॉफिट को चेक कर सकते हैं और किसी भी हमें प्रॉब्लम से बचाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती. हम किसी भी टाइम कोई भी रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हैं. ठीक है. टू शेयर ऑफ अ रिटायर्ड डिक्रीज्ड पार्टनर कैन बी सेटल्ड इजीली. ठीक है.
मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी अगर रिटायर्ड हुआ है, ठीक है, पार्टनर हमारी कंपनी का एम्प्लॉय, या फिर कोई भी मतलब डिक्रीज हुआ है, कोई छोड़ के गया है, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड हम सेटल्ड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, वो सब कुछ हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी ब्रांचेज होती हैं अकाउंट की? There are three branches of accounting, namely financial accounting. It is mainly it is mainly concerned with the preparation of profit and loss account and balance sheet. Sorry, it is mainly concerned with preparation of profit and loss account and balance sheet. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटेंसी क्या होती है कि जो मेनली कंसर्न्ड होती है प्रेपरेशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारे पास बैलेंस है, सारा हम फाइनेंशियल में चेक करते हैं, हम मतलब फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं कंपनी की। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ द प्रोसेस फॉर कॉस्ट। द मेन फंक्शन ऑफ cost accounting is to find out the cost of product and हेल्प द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग इट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम कॉस्ट चेक करते हैं, हमारे गुड्स की कितनी सप्लाई हो रही है, ठीक है, कितनी पे आ रहा है, और ये क्या करता है मैनेजमेंट में मतलब मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है कॉस्ट गुड्स की, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट टू डिसीजन फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंसी रनिंग फॉर द बिजनेस, ठीक है। मतलब जो क्या कहती हैं यूज़ की जाती यूजफुल होती है मैनेजमेंट टू द डिसीजन। मतलब हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि सारे जो डिसीजंस हैं वो मैनेज किए जाते हैं ताकि जो हमारा वर्क है वो स्मूथली हो सके और एफिकेसी के साथ हो सके, ठीक है, हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉपरली चल सके, तो उसमें हम सारी मैनेजमेंट करके रखते हैं, तो वो हो जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पहला मेन फंक्शन है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है, सिस्टमिक रिकॉर्ड करती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करती है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा। प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, मतलब अनदर क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो अकाउंटिंग है वो प्रिपेयर करती है फाइनल अकाउंट सच एज ट्रेडिंग account, profit and loss account and balance sheet. This final account is the basis for finding out the financial position of the company. मतलब क्या होता है, इसमें सारे लॉस प्रॉफिट अकाउंट, कितनी क्या बैलेंस शीट है, ठीक है, कितना फाइनल हमारे पास अमाउंट है, कितनी हमने मतलब कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है, ये सारा जो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी कंपनी में हमारी फाइनेंशियल जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाती है, ठीक है, और उससे हमें हमारे कंपनी का सारा डाटा पता चलता है, ठीक है, सारा रिकॉर्ड पता चलता है। कंप्लाइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज सेटिस्फाई द गवर्नमेंट, ठीक है, और क्या होता है कि हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी सेटिस्फाई करना होता है, टैक्स पे करके, सब कुछ पे करके, ठीक है। असिस्टिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच इज़ यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब असिस्टिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें हम प्रोवाइड करते हैं जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट सिस्टम में, जो क्या कहते हैं हमारे यूजफुल होती है, जिसके हेल्प के साथ क्या होता है, अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई, हम असिस्ट कर रहे हैं कंपनी को, तो हम उसको वो प्रोवाइड करेंगे जिससे वो हेल्पफुल होगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। कॉमन टर्म्स कौन सी यूज होती हैं? डेबिटर, क्रेडिटर। डेबिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी एज अ लोन फ्रॉम द बिजनेस, रिसीवर इज द डेबिटर। जो रिसीव कर रहा है वो होता है डेबिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु गिव्स मनी एज अ लोन टू द बिजनेस, मतलब क्रेडिटर वो होता है जो बिजनेस करने के लिए लोन दे रहा है, ठीक है, गिवर इज अ क्रेडिटर। या फिर जो बिजनेस करने के लिए लोन ले रहा है वो डेबिटर है। जैसे हमने कोई बिजनेस करना है, अगर हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम डेबिटर हैं, और जिससे ले रहे हैं, जो हमें दे रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई बैंक हमें लोन दे रहा है बिजनेस करने के लिए, वो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। अकाउंट, it is the record of business transaction. It give information about the quantity and value of goods, the financial position of the business organization, etc. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अकाउंटेंसी क्या है कि जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, क्वांटिटी क्या है गुड्स की, वैल्यू क्या है गुड्स की, कितना हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब हम अकाउंट्स में चेक करें। नेक्स्ट इज गुड्स।
इट इंक्लूड्स ऑल मर्चेंडाइज एंड कमोडिटीज़। गुड्स मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके बेसिस पे वर्क चल रहा है, लाइक अगर हमारी मेडिसिन की कंपनी है तो हमारे पास सारी मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स ये सब होगा, तो वो हो गए हमारे गुड्स। असेट्स, असेट्स आर प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू अ ट्रेडर, एग्जाम्पल कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। असेट्स में हमारे पास आ जाती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, कि हमारी कितना कैश है, क्या स्टॉक है हमारे पास, कितना पड़ा है, फर्नीचर कौन सा है, बिल्डिंग कहाँ पे है, किस एरिया में, कितना एरिया है, ठीक है, ये सब हो जाता है हमारे असेट्स में। लायबिलिटीज़ आर डेबिट्स पेएबल बाय द ट्रेडर टू द अदर्स। लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे पास हम जो ट्रेडर है वो पे करता है दूसरों को, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट विद विच अ ट्रेडर स्टार्ट द बिजनेस। मतलब कैपिटल होता है कि कितने के साथ आपने कंपनी स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप इनिशियल अपना स्टार्ट करोगे 10 लाख के साथ, 15 लाख के साथ, तो वो होगा आपका कैपिटल, ठीक है। Solvent, a person is said to be solvent which assets exceed his liabilities. If the liabilities exceed his asset, he is called insolvent. मतलब solvent क्या होता है, वो पर्सन जो क्या कहते हैं असेट एक्सीड हिज लायबिलिटीज़, मतलब उसके जो असेट्स होते हैं उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन को हम क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट, के उतना उसका बजट नहीं होता है, उसके बजट से ऊपर चले जाते हैं, तो वो हो जाता है